हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर केयर पे। आज हम लोग जानेंगे संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म आज के ही दिन 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और जानना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि अमीर कुल में पैदा होकर एक अच्छी कार्य करना अच्छी बात है नहीं, लेकिन एक महान जाति में पैदा होकर देश को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान देना एक सराहनीय है। तो जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि जब इनके जीवनी को जानते हैं ना, हमारे अंदर एक जुनून पैदा होता है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक बहाना बनाते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैसे किए थे? क्योंकि जिस समय कहा जाता है अम्बेडकर जी पढ़ रहे थे, उसमें छुआछूत की भावना चरम सीमा पे थी। देख लेते दलित परिवार के दलित महान जाति कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो लोग यहाँ से मुड़ जाते थे। इन्हें मंदिर जाने की इजाजत नहीं थी, नदी में नहाने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक स्कूल में सब बच्चे गिलास से पानी पीते थे, जैसे ऐसे करके पानी ऊपर से दिया जाता था और बच्चे ऐसे करके पानी पीते थे। ऐसे पढ़ा ऐसे करते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में महू नामक जगह हुआ। उनके पिताजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे उस समय। लेकिन कहा जाता है 1891 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1894 ईस्वी में इनके पिताजी रिटायर हो जाते हैं। और उनके बाद उनका जीवनी चलता है, इनका घर चलता है इनके पिता के किस पे? पेंशन पे। पेंशन पे जानते हैं कितना रुपया आता है? और कहा जाता है अंबेडकर जी अपने भाई बहन सबसे छोटे भाई, 14 भाई बहनों में सबसे छोटे भाई कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिसमें कहा जाता है पांच पांच ही भाई बहन जिंदा रहते हैं और सब एक्सपायर कर जाते हैं, जिसमें 3 भाई थे। ठीक है, लेकिन इनके पिताजी शिक्षित थे, क्योंकि एक इनके बायोग्राफी में बताया गया है, लिखा है इसमें कि जब इनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं थे, लेकिन इनके पिता इसे एक बुक लेकर ला के देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, इसे पढ़ने के लिए। तो समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। लेकिन जो इनके पिता जो सूबेदार थे, इनका कुछ फायदा हुआ कि इसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। कितना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल में तो एडमिशन हो जाता है, लेकिन छुआछूत की भावना एकदम से होती है। जैसे ये स्कूल में एंट्री करते हैं, क्लास में एंट्री करते हैं, और सब जो बच्चे थे वो इनसे अलग हो जाते हैं, दूर भागने लगते हैं। तो जैसे वहां पे टीचर आते हैं, देखिए बच्चे छुआछूत की भावना करते थे, टीचर भी छुआछूत होता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्लास के बाहर बैठाया गया पढ़ने के लिए। क्लास के बाहर बैठाया गया था और सब बच्चे से कोई सवाल पूछा जाता था, सब बच्चे नहीं जानते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते थे। सब हाथ अपना कर करते थे, लेकिन इसे पूछा नहीं जाता था। ऐसे कहा जाता था, ये डायरेक्ट बोले नहीं थे, सर आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? टीचर पूछे 7 और 5 कितना हुआ? कोई बच्चे जवाब नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते थे कितना होता है। हाथ खड़ा किए, सर मुझसे पूछे, लेकिन टीचर क्या जवाब देते हैं? तुम्हारे लिए सुनना ही काफी है, तुम्हारे लिए जवाब देना काफी नहीं है, बट तुम्हें सुनने के लिए मिल रहा है ये काफी है तुम्हारे लिए। इसके कारण एक घर जाते हैं और पिताजी को बोलते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा पापा, मैं पढ़ूंगा नहीं। बोले क्या हो बेटा बताओ। तो ये सारी घटना सुनाते हैं, बोले यही तो बदलना है, यही बदलना है, और मुझे पता है तुम बदल सकते हो। ये बात नहीं है। और ये भी कहा जाता है, एक कहानी और भी है मेरे दोस्त, कि ये अपने घर से एक ताई या बुआ की पोटली लेकर चुरा कर भागता है शहर की ओर। भागते हैं तो जब रास्ते में उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें 4 आना रुपए। तो उसके मन में लग जाता है कितना गरीब मेरा परिवार, 4 आना रुपए है, मैं उसे लेकर भाग रहा हूँ, बहुत बुरा। फिर उसे ठान लिया मुझे पढ़ना है, उसे उसे क्या कहा है? मुझे पढ़ना है। ठीक है ना दोस्त, लेकिन क्या कहा जाता है जब स्कूल के दौरान एक बात और भी कहा गया है कि इसे क्या पानी जो अन्य बच्चे गिलास से पानी पीते थे, लेकिन इसके लिए जैसे प्यून जो चपरासी होते हैं स्कूल में, वो उसे ऊपर से पानी देते थे और नीचे से हाथ धोकर मतलब हाथ में ऐसे करके पानी पीते थे। लेकिन जिस दिन प्यून चपरासी नहीं आते थे तो उन्हें पूरा दिन प्यासा रहता था। ऐसे ही पढ़े क्यों ना जाने इसके बारे में। जानना बहुत जरूरी है दोस्त। चलिए जानते हैं, तो जो शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। देखिए मैंने लिखा क्या है, भारत निर्माता संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत निर्माता कैसे लिखा? क्योंकि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान दिया किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्योंकि संविधान, किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान का जरूरत होता है, और संविधान का जन्म किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और केवी राव ने बताया, केवी राव जी कहते हैं कि
संविधान का माता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ऐसे लीडर के सामने हमेशा सर झुकता है और झुका है। जानते हैं इनकी शिक्षा के बारे में थोड़ी सी चीज देखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, मैंने बताया महू एमपी मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस। इनके पिताजी कहाँ कार्य करते थे, नौकरी करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में सुविधार थे। सुविधार के कारण से कहाँ थोड़ा पैसा मिलता है कि इसके स्कूल में एडमिशन हो जाता है, लेकिन छुआछूत की भावना तो वहां भी होता। ठीक है, लेकिन इनके पिता देखिए, इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल और माता जी का नाम भीमाबाई। ठीक है, इनके पूर्वज क्या कार्य करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे और 1894 ईस्वी में रिटायर भी हो जाते हैं। देखिए 1891 में जन्म हुआ, लेकिन 1894 में इनके पिताजी रिटायर। समझ सकते हैं पेंशन से क्या कितना कैसे पढ़े होंगे। चलिए 1906 में शादी होती है, 1906 में शादी होती है, लेकिन 1913 में इनके पिता देहांत हो जाते हैं, इनके पिता के देहांत हो जाता है डॉक्टर। और 1935 ईस्वी में 1935 में इनकी रामाबाई से शादी होता है, पहली शादी, उनका मृत्यु हो जाता है। उनके बाद रामाबाई मृत्यु के बाद 1948 ईस्वी में दूसरा शादी करते हैं शारदा नाम की लड़की। ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मण कुल की, ब्राह्मण कुल की लड़की होती है कौन, शारदा, लेकिन इसका नाम बदल कर क्या दिया जाता है सविता अम्बेडकर, जो पेशा से एक डॉक्टर, पेशा से एक क्या थी, डॉक्टर थी। चलिए डॉक्टर थी। अब थोड़ा सा शिक्षा के बारे में जानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी कहानी ये कैसे क्या, इसके पास क्या थे, रुपए नहीं है, कैसे क्या आगे बढ़ने के लिए, अमेरिका कैसे गए, लंदन कैसे गए। चलिए उस छोटी सी कहानी बारे में, छोटी कहानी करना जरूर समझने का प्रयास करें। देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की अमेरिका। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी के और डीएससी एमएससी। देखिए एक साइड से कर रहे हैं बीए का बीए एमए पीएचडी, एक दूसरा साइड देखिए साइंस है एमएससी डीएससी बैरिश लॉ डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस। समझ सकते हैं कैसे इंटेलिजेंस में कहा जाता है इनके पास 32 डिग्रियां। यदि पढ़ा लिखा माहौल में चर्चा कर रहा है, इनका चर्चा जरूर किया जाता है। और संविधान सभा में योगदान अच्छा था, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। देखिए पिताजी का नाम रामजी सकपाल और माता जी का नाम भीमाबाई, यहाँ से ही नाम पड़ा। देखिए पीएचडी करने के बाद क्या नाम पड़ जाता है, डॉक्टर लग जाता है। लेकिन भीम इसके माता के नाम से आया भीम राव बताते हैं रामजी अम्बेडकर, अम्बेडकर की गुरु जी के नाम, ये चर्चा करते हैं राम जी और राव के बारे में। देखिए राव के नाम से राम, यहाँ से पिताजी के नाम से लेके आए। ठीक है, पूर्वज क्या करते थे गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्किंग और रिटायर कब हो जाता है। ठीक है, गुरु ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर, दादा तिरस्कर बुद्ध जीवनी पाल। देखिए ये सब इसके जीवन में आए हैं जो कहते हैं अच्छी बात है। जिस समय कह सकते हैं छुआछूत की भावना था, उस समय भी कोई लोग ऐसे थे, कह सकते हैं कीचड़ में भी फूल खिलता है, उसमें भी अम्बेडकर जी को साथ दिए थे। जिस प्रकार हम जानते हैं उनके गुरु ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर, ये अपना नाम देते हैं ताकि, क्योंकि पहले तरह महार जाति को आगे पढ़ने के लिए अलाउ था ही नहीं, कोई टीचर भी पढ़ाना नहीं चाहते, वो अपना नाम दिए थे अम्बेडकर। देखिए जो अपना अम्बेडकर है, अम्बेडकर अपना सरनाम दिए थे ताकि आगे इसको दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। ऐसे प्रवृत्ति के गुरु होने चाहिए। सैल्यूट करता हूं। देखिए और दादा किर्लोस्कर के बारे में, जब ये दादा किर्लोस्कर के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे हस्ती हैं ये भी, क्योंकि कहा जाता है जो अमेरिका को एक दिशा निर्देश, जो बुद्ध की जीवनी का जो बुद्ध के बारे में सिखाता है, कह सकते हैं इनका ही दादा किर्लोस्कर। दादा किर्लोस्कर का देखिए, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, वो शिक्षा ग्रहण के क्लास के बाद जाके पार्क में बैठ जाते थे और सब बच्चे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहां पढ़ते थे, पार्क में बैठकर पढ़ते थे। लेकिन कंटिन्यू 2-3 दिन के बाद दादा किर्लोस्कर नोटिस करते हैं लड़का रोज पढ़ता है, यहाँ तो शोरगुल बहुत होता है पार्क में, लेकिन लड़का पढ़ता है। ये आप जानते हैं क्या कारण है, ये लाइब्रेरी क्यों नहीं जाता है, लाइब्रेरी क्यों नहीं जाता है। तो जब दादा किर्लोस्कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जानने का प्रयास करते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बताते हैं। तो तो क्या होता है, ये दादा किर्लोस्कर पीछे से कहते लेखक थे। दादा किर्लोस्कर अपना एक बुक देते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा एक बुक देते हैं, कहते हैं इसे तुम पढ़ो। और उसके लिए एक नरेश, कौन सा, बड़ौदा गायक, 1913 से बड़ौदा गायक, जो इसका नाम था सयाजी राव द्वितीय। ये राजा बच्चे को क्या करते थे, बाहर भेज देते पढ़ने के लिए। क्या भेजते थे, बाहर भेज देते पढ़ने के लिए, और लेकिन पढ़ के आने के बाद उसे अपने यहाँ काम करवाते। ठीक है,
इसके लिए किसके लिए बात कहते हैं? दादा कलेस्कर ने क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बात की, तो इसे कहां भेजा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा जाता है एमए पीएचडी के लिए। और वहां से आते हैं, फिर क्या होता है? बस एक और भी कहानी है। कहानी ये है कि उस समय 1917 के दौरान कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है? क्योंकि अमेरिकी का जर्मनी ने क्या कर दिया था, पनडुब्बियां डुबा दी थी। तो उसमें एक अफवाह फैल गया था कि जिस शिप से अम्बेडकर जी आ रहे थे इंडिया, वो शिप डूब गया। लेकिन वो डूबा नहीं था, वो डूबा नहीं था जिसमें आ रहे थे, वो शिप डूबा था जिसमें इनका किताब और कॉपियां थी, जो उसमें नोट्स बनाए हुए थे, वो डूब गया था। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा जानते हैं संविधान सभा। संविधान सभा के योगदान क्या है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का मेंबर बनने के लिए कहां से लड़ते हैं? बॉम्बे से लड़ते हैं, सीट के लिए लड़ते हैं, ठीक है? वहां से कहा जाता है कि बड़े बड़े नेताओं द्वारा इसे हरा दिया जाता है, क्योंकि ये महार जाति से। सबका सोच यही था कि महार जाति का कोई आगे आना नहीं चाहिए, सोच यही था। कहा जाता है कि लेकिन बी एन राव जानते थे कि जब तक भीमराव अंबेडकर नहीं रहेंगे संविधान सभा का गठन करना काफी